क्या जरूरत पड़ा कि हमको एक प्लेटफॉर्म में आके ये बात करना पड़ा। आप जानते हैं सर कि इस देश की आज़ादी जब 15 अगस्त 1947 को तो इस 47 की लड़ाई में बाबा साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं था इंटरेस्ट अगर आप इतिहास पढ़े नहीं था। बाबा साहब का कहना था कि मुझे अंग्रेजों से डर नहीं है, मुझे डर इस देश के ब्राह्मणवादी है। और ये डर इसलिए है कि ये हमें गुलाम बना के रखे, और गुलामी भी ऐसी वैसी नहीं, गुलामी ऐसी कि माथे पे जाति का कलंक मारते। उस कलंक को लेकर के आपका जो मानव वैल्यू है, ये आपका जो कीमत है बाजार में जीरो, नो, आपका कोई वैल्यू नहीं। अगर आपने कह दिया कि मैं चमार हूं, आप रिजेक्टेड माल, आप नहीं चले, सब खत्म, सर्दी खांसी बुखार सब। आपने कह दिया माली है, ग्वाला है, कुछ भी कह दिए, आपकी औकात वजूद सब खत्म, कितना भी क्वालिफाइड आप। यस, तो सर ऐसा है कि ये लड़ाई, इस चीज को बाबा साहब ने गौर से समझा और जाना, और गांधी से भी टकराए, नेहरू से भी टकराए, पटेल से भी टकराए। उसके बाद जब परिस्थिति व संविधान बनाने की बात हुई, तो जब सारे दुनिया से लोग हार गए, लोग इस देश के राजनेता हार गए, विचारक हार गए, विधिवेता हार गए, सारे लोग हार गए, तब उन्होंने इस देश का संविधान की रचना। तो रचना जो संविधान की है, उसमें कितनी धाराएं हैं? मैं समझता हूं सभी दलित को जानना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी धाराएं हैं? 395, ठीक है ना, 395 धारा। कितने अनुच्छेद हैं? जो भी हो, 14 हो, ठीक है, 18 हो, चलिए। तो ये 395 अनुच्छेद और जो 14 हमारे ये धाराएं और जो हमारा 14 जो हमारा अनुच्छेद है, ये व्हाट फॉर मीट, इसका क्या जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है? सर ऐसा है कि जो भी इस देश का जो विधान बना है, वो एक एक व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाया गया है। प्रजा का जो सांस चल रहा है इस देश में, जो प्रजा का, बहुजन का जो सांस चल रहा है, उसके सांस को बरकरार रखने का धड़कन है सब। अगर इस लोकशाही में हमने राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, विधायक बना दिए, सांसद बना दिए, पार्षद बना दिए, उसको भी कंट्रोल कौन करेगा? उसी ने किया। इस देश में अगर आपातकालीन लागू हो गया, बाढ़ आ गया, आपात आ गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, कुछ भी हो गया, देश कैसे संभलेगा? उसमें उसका निदान दिया गया।